गुनगुनी धूप और पहाड़ी चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई। उत्तराखंड के जब तीनों धाम के कपाट बंद हो गए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के, तो अब बचा है बद्री विशाल का धाम, बद्रीनाथ धाम, जहां अभी यात्रा खुली हुई है। आज 25 अक्टूबर को हम ये ब्लॉग बना रहे हैं और 25 नवंबर को अगले महीने ठीक एक महीने बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने और सामने नीलकंठ पर्वत और बामणी गांव दिखाई दे रहा है। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, एकदम मस्त हूँ। पहाड़ों में ठंड हो चुकी है शुरू और बद्रीनाथ धाम की तस्वीर देख सकते हैं। गुनगुनी धूप के बीच बद्रीनाथ धाम में इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ चुकी है। खासकर अब तीनों धाम के कपाट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने को अभी एक महीने का समय, ठीक आज से एक महीने का समय शेष है। ऐसे में आज हम आपको बद्री विशाल की यात्रा करवा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भले ही ठंड बढ़ गई हो, लेकिन जब सुबह धूप आती है उसके बाद गुनगुनी धूप इतनी प्यारी लगती है। हर कोई इस धूप के बीच गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए पहाड़ी चोटियों से बर्फीली हवाओं के बीच इस बद्रीनाथ धाम में एकदम अलग सा आनंद महसूस करता है। इस समय भीड़ बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात है, ये महीना जो चल रहा है वो कार्तिक का महीना है और कार्तिक को हिंदू धर्म मान्यताओं में बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इसे देवताओं का महीना कहा जाता है और कहते हैं जब कार्तिक का महीना लग जाता है तो बद्रीनाथ धाम में स्नान करने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता लोग भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ धाम में देव दर्शन शुरू होते हैं। देवता लोग यहाँ की पूजा करते हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं मनुष्यों के लिए, तो देवताओं के लिए खुलने वाले हैं। इसलिए अब यहाँ पे देवता लोग विचरण करने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं इस समय तप्त कुंड में अगर आप स्नान करते हो तो वहाँ देवता लोग भी स्नान करते हैं। तो इस कार्तिक के महीने का जो देव स्थानों में बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे, क्योंकि भगवान विष्णु आज भी साक्षात तपस्या में लीन है और यहाँ पे देवताओं का आना लगातार जारी रहता है। अब देवताओं की पूजा शुरू होने वाली है। अंतिम महीना है, एक महीने का समय शेष है, तो श्रद्धालु भी देश के कोने कोने से बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। देखिए भीड़ ऐसा अमूमन सीजन में देखने को मिलता है जब मई जून का समय होता है, लेकिन अब शीतकाल में भी जब डाउन सीजन हो चुका है, अब नवंबर का महीना शुरू होने वाला है, अक्टूबर अंत चल रहा है, यहाँ पे भीड़ आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब कार्तिक का महीना लगता है तो सबसे ज़्यादा देव डोलियाँ जो हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुँचती हैं। आप किसी भी समय इस समय बद्रीनाथ पहुँचो तो अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से जो देवताओं की डोली हैं, देव डोलियाँ हैं, वो यहाँ पे स्नान करने अलकनंदा, तप्त कुंड, अलग अलग जगहों के स्नान करते हैं। और बद्रीनाथ धाम में पंचधारा, अलकनंदा, तप्त कुंड मौजूद है। और देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर सामने से दिखाई देता हुआ, इतना खूबसूरत और लहर पताका लहराता। भगवान बद्री विशाल के तीनों झंडे एक तरह लहराते रहते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और हर कोई कार्तिक माह में स्नान करने, दर्शन करने, क्योंकि अंतिम महीना है, फिर इस वर्ष की यात्रा का समापन हो जाएगा, तो हर कोई बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहा है। यहाँ कुबेर मौजूद है, लक्ष्मी, और यहाँ जो दुकानें हैं इतनी खूबसूरत, भगवान बद्री विशाल से संबंधित सामान, मालाएं और यहाँ की निशानी अपने साथ ले जा रहे हैं। पहले एक दौर होता था जब ठीक मानसून के दौरान ही आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो जाती थी, जब यात्रा कम हो जाती थी, क्योंकि 2 ही महीने बहुत भीड़ रहती थी और दुकानें रहती थी। लेकिन अब तक आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो जाती थी, होटल बंद हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा दौर शुरू हुआ है, यात्री 12 महीने, ये 6 के 6 महीने जब खुले रहते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। अब लोग ज़्यादा
जागरूक हो चुके हैं, यात्रा पे आते हैं। और ये समय सबसे बेहतर होता है जब दर्शन करने के लिए आप बद्रीनाथ जाओगे। जैसे मई जून में आपको 3 से 4 घंटा और 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिलती है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। आपको आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर आसानी से दर्शनों की जो लाइन है या फिर जो भीड़ है वो ख़त्म हो जाती है। आधा से 1 घंटे में आपके दर्शन आसानी से हो जाते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर, नीचे बहती है अलकनंदा, बीच में तप्त कुंड। और इतना यहाँ का इस समय जो आनंदित समय है, गुनगुनी धूप, मौसम ख़राब होता है तो एकदम ठंड इतनी ज़बरदस्त होती है। दोनों ही चीज़ इस समय आपको देखने को मिलेगी। और ख़ासकर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण हो या फिर तप्त कुंड वाला इलाका हो। तप्त कुंड में भी हर कोई, क्योंकि कार्तिक का महीना और स्नान करना है, तो हर कोई यहाँ पहुँचकर इस समय गर्म पानी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कितनी ठंड क्यों ना हो जाए, आपको एकदम गर्म पानी का यहाँ पे तालाब हमेशा, चाहे बर्फ़ हो या फिर गर्मी का समय हो। ये तप्त कुंड है। महिला कुंड बगल में है, वहाँ पे पूरा बंद है। जो जेंट्स का है, नहाने का है, जो ये तप्त कुंड दिखाई दे रहा सामने, ये ओपन है, यहाँ पे कोई भी नहा सकता है। महिलाएं बगल वाले में नहाती हैं और श्रद्धालु, ये मुख्य पुल है यहीं से, और इसके बाद सीधा मंदिर शुरू हो जाता है। और यहीं से भगवान बद्री विशाल के शिखर के दर्शन आप कर सकते हैं या फिर सामने से कर सकते हैं। और आज से 1 महीने कुछ घंटे बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और अपने आप में बेहद ही भव्य नज़ारा इस समय, दिव्य नज़ारा, दिव्य दर्शन जिसे कहते हैं, बद्रीनाथ धाम के दिखाई दे रहे हैं। भीड़ हर तरफ गुलजार है। भगवान बद्री विशाल के जो श्रद्धालु हैं, जो विष्णु भक्त हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और देव डोलियाँ अभी आपको पहले भी दिखाया था यहाँ पे भी। और ये देव डोलियाँ जो है वो यहाँ पे अपना शीश झुकाती हैं बद्री विशाल के लिए। और इसके बाद स्नान करने अलकनंदा में जाती है। और फिर वहाँ से अलकनंदा में स्नान करने के बाद वहाँ से बद्री विशाल के मंदिर के अंदर पहुँचती है। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ से अपने अपने जिसका जो इलाका होगा, जहाँ से जो आई होंगी, वहाँ के लिए रवाना होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये आती हैं। कार्तिक का महीना इसीलिए देवताओं का महीना कहा जाता है। ये यहाँ पे पहुँचते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर पे शीश नवाते हैं। हर डोली, चाहे वो हम लोगों के यहाँ की भी डोली अगर निकलती है या कहीं की भी जो डोलियाँ होती हैं, तो वो 6 महीने के लिए निकलती हैं। देवरा यात्रा जो होता है वो बद्री विशाल के दर पे जाती है, बाबा केदार के दर पे जाती है। इन दोनों धामों में तो जाती हैं। और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट, केदारनाथ के तो बंद हो गए, गंगोत्री यमुनोत्री बंद हो गए, लेकिन बद्रीनाथ के खुले हैं। तो सारे धामों के होने के बाद हर कोई बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। देखिए बद्री विशाल के दर पे इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। खासकर दिवाली बीत चुकी है। दिवाली के बाद जितने लोग होते हैं, हर कोई छुट्टी आया होता है, वो भी यहाँ पे इस समय पहुँचता है। चाहे हम लोकलों की बात करें या फिर यात्रियों की बात करें, सब यहाँ पे इस समय पहुँच रहे हैं बद्री विशाल के दर्शनों के लिए। और सबसे अच्छा माना जाता है खासकर दिवाली के बाद, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही मौजूद हैं और बद्री विशाल तो साक्षात विराजमान है। तो हर कोई यहाँ पे अपनी मन्नतें, अपनी मनौती, अपने दर्शन करने के लिए शांत स्वभाव से पहुँचता है। और बद्री विशाल जी उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं, क्योंकि चारों धामों के अपने अपने महत्व हैं। ऐसे ही तो कोई नहीं हो जाता है। और बद्री विशाल अपने आप में सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। यहाँ पे तप में बैठे हैं, आज भी विराजमान है। लक्ष्मी जी विराजमान है, उनके साथ कुबेर विराजमान है, उद्धव विराजमान है, नारायण यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में बहुत ही भव्य इस समय यात्रा चल रही है। सिर्फ 1 महीने का समय शेष रह गया है। 3 धाम बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम शेष रह गया है। यहाँ पे देखिए कार्तिक स्नान के लिए इसे अग्निकुंड भी कहा जाता है। तप्त कुंड जो है उसे अग्निकुंड भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के मध्य में ये स्थित है। और ये देखिए एकदम गर्म पानी में यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। यहाँ सुबह से आपको शाम तक, रात के 12 बजे तक स्नान करने वाले मिलेंगे। यहाँ तक कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तो जो यहाँ पे तैनात होते हैं सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, मंदिर के लोग, हर कोई इसमें नहाता रहता है। क्योंकि जब बाहर बहुत बर्फ़ आती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही
फ़ायदेमंद साबित होता है, उन लोगों को सबसे बड़ी राहत देता है। क्योंकि अगर सुरक्षाकर्मी पानी गर्म करने की सोचेंगे तो उनका 2 से ढाई घंटा लग जाएगा सिर्फ पानी गर्म करने में। ऐसे में उनके लिए ये बड़ी राहत होती है कि यहाँ पे स्नान करने के लिए आएँ, यहाँ से गर्म पानी ले जाएं, उसी में स्नान करें, इस चीज़ के लिए। और अगर हाथ पैर दर्द होता है, इस पानी में एक चीज़ है, आपके शरीर पे कोई दाने, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं या सेकाई करनी है तो आप इसमें बैठ जाओ। ये इतना गर्म पानी होता है कि ये बहुत अच्छी सेकाई भी करता है। मतलब ये गंधक का पानी है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। श्रद्धालु आ रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, अब महज ठीक 1 महीने बाद बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। पंच पूजाएँ जो हैं वो 20 तारीख 21 नवंबर से शुरू होंगे। आदि केदारेश्वर, देखिए अगर केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसी के आदि केदार के दर्शन आप लोगों को पहले करने होते हैं। तो आदि केदार के दर्शन है, यहाँ पे शंकराचार्य के दर्शन है और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। तो जब पंच पूजाएँ होती हैं, पहले दिन गणेश के कपाट बंद होते हैं, उसके अगले दिन आदि केदारेश्वर के कपाट बंद होते हैं। तो ये वही आदि केदारेश्वर है जिन्हें केदारनाथ का रूप माना जाता है। और इनके साथ ही जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, इसी के ठीक ऊपर मंदिर के बगल में ये देखिए, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। फिर इसी के भी उसी दिन बंद हो जाएंगे। उसके बाद खड़ग पुस्तक बंद होंगे तीसरे दिन। चौथे दिन माँ लक्ष्मी जी को आवाहन, माँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए कढ़ाई भोग लगाया जाता है और माँ लक्ष्मी को बोला जाता है कि कल कपाट बंद हो रहे हैं, आपको बद्री विशाल के साथ विराजमान होना है। और जैसे ही कपाट बंद होते हैं, जो अंतिम दिन 25 नवंबर का जो दिन होगा, लक्ष्मी जी को जो मुख्य पुजारी रावल जी हैं वो स्त्री रूप में, महिला बनकर, सखी बनकर, उनकी सहेली बनकर स्त्री रूप में लक्ष्मी जी को लक्ष्मी मंदिर से उठाएंगे, उनकी मूर्ति को उठाएंगे और बद्री विशाल के साथ विराजमान कर देंगे। 6 महीने तक जो देव दर्शन होते हैं वो बद्री विशाल के मंदिर में होंगे, माँ लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। वो दर्शन सिर्फ देवताओं को होते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जब बद्री विशाल के साथ विराजमान होगी तो उससे पहले मंदिर के गर्भगृह से उद्धव और कुबेर दोनों ही मूर्तियां बद्री विशाल के गर्भगृह से बाहर आ जाएंगी। लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। उसके बाद दोनों का अभिषेक होगा, दोनों की शयन आरती होगी। दोनों को जो माणा की कन्याओं द्वारा, माणा के लोगों द्वारा जो कंबल बनाई जाती है प्योर ऊन की, उससे उनको ढका जाएगा, उस पर घी का लेपन लगाया जाएगा, चंदन लगाया जाएगा और कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो ये होगी 25 नवंबर की बात। अभी आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आप लोग आ रहे हैं, बद्री विशाल के दर्शनों को आ रहे हैं, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, टोपी दस्ताने अपने साथ ज़रूर लाएं। और इस समय सबसे अच्छा समय है बद्री विशाल के दर्शनों के लिए, बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए, यहाँ पे आने के लिए। बस इन चीज़ों का ख्याल रखें कि गर्म कपड़े हों, दस्ताने हों, टोपी हो, उससे आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। बाकी मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बिगड़ता है तो बर्फ़बारी भी आपको देखने को मिल सकती है, और मौसम नहीं बिगड़ा तो आपके साथ मौसम एकदम बिल्कुल मस्त है। तो ये तैयारियां हैं। 1 महीने का समय है। अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दर्शनों का बहुत अच्छा समय है। और मौसम बदलता है तो ठंड एकदम से यहाँ पे महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समापन। जानकारी अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, जय बद्री विशाल का कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करें। जय बद्री विशाल।